हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के इनपुट टाइप्स के बारे में। तो देखिए, HTML इनपुट टाइप्स इतने तरह के हो सकते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें आपका इनपुट टाइप बटन हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL और वीक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो अगर आप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज करोगे तो वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड बना देगा। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम, ये सिंगल लाइन है। ओके, और उसी तरीके से लास्ट नेम में मैं कुछ इनपुट करना चाहता हूँ, ये भी सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, यस, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। सपोज आप एक फॉर्म बना रहे हो और यूजर से आप पासवर्ड ले रहे हो, तो पासवर्ड ऑब्वियसली आप यहाँ पर ABCDEFG जो भी पासवर्ड आप देते हो, तो वो पासवर्ड ऑब्वियसली आप पेज पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, या आपने जीमेल और ये चीज़ें की होगी, मोबाइल पे आप पासवर्ड डालते होगे तो पासवर्ड आपका ऐसे डॉट डॉट करके आता होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया गया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स पे करोगे तो आप यहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हो और आपको दिखता भी है कि क्या आपका इनपुट है। तो अगर आपको पासवर्ड टाइप का इनपुट चाहिए तो उसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है, कम ऑन, ओके, नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट का मतलब है कि अगर आपको एक सबमिट बटन चाहिए तो सबमिट बटन बनाने के लिए आप इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यूज कर सकते हो। ट्राई इट योरसेल्फ पे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो बटन है ये आपका इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के थ्रू बना हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हो गया। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट। समटाइम्स क्या होता है, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, जैसे ये मैंने फॉर्म फिलअप, ये तो ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, इसको मैं रिसेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ इसमें डर्टी कर दिया इसको, ठीक है, अब मैं इसको वापस फॉर्म को रिसेट करना चाहता हूँ। तो देर इज अ प्रॉपर्टी, देर इज अ एलिमेंट इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट, लास्ट वन। अब मैं रिसेट करूंगा, ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट जो भी इसकी वैल्यू थी जॉन डो वो डिस्प्ले हो जाएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो बटन, जैसा मैंने आपको बताया था, रेडियो बटन आप बना सकते हो। रेडियो बटन में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो इसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। और इन तीनों को ग्रुप करने के लिए आप क्या यूज करोगे, नेम। तो ये तीनों के नाम सेम होने चाहिए, अगर नाम अलग कर दोगे तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा और फिर आपका मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में जीरो या जीरो से ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो करो या ना करो या मल्टीपल करो। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। देखिए, ऊपर हमने बनाया था, किया था इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो सबमिट बेसिकली क्या होता है, एक सबमिट बटन फॉर्म को सबमिट करता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल बटन चाहिए तो आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और इस पे आप कोई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट चला सकते हो। जैसे क्लिक मी करते ही यहाँ पर आपका एक अलर्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। अगर आप कलर इनपुट लेना चाहते हो, जैसे ये देखिए इनपुट टाइप कलर है, क्लिक किया तो आप मल्टीपल कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। अगर आप डेट डिस्प्ले करना चाहते हो तो डेट आप इस तरीके से क्लिक करोगे, आप कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ईयर चेंज कर सकते हो, मंथ चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ चेंज किया तो 16/3/2023 यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं ओके चेंज करके नवंबर 22 में चले जाते हैं, तो ये आपका डेट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका डेट इनपुट टाइप इक्वल टू डेट काम करता है, ये वाला। अब जो डेट हमने दिया है उसका रेंज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं मिन और मैक्स एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमने मिनिमम दिया है कि ये 2000 से स्टार्ट हो, 2000 फर्स्ट मंथ से
स्टार्ट हो, और ये इस वाले एग्जांपल में मैक्सिमम ये वो 1979 तक चले। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले वाले में जो डेट है, सॉरी, इस वाले में ये मैक्सिमम 1979 तक आप यूज कर सकते हो, उसके आगे आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर भी रहा हूँ, देखो ऊपर में आपका 979 से ऊपर सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब वो वैल्यू आप सेलेक्ट जो भी करोगे नहीं होगा। उसके पहले का आप करोगे, जैसे 78 का मैं ले लेता हूँ, तो ये आपका 78 कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई अ मैक्सिमम एंड मिनिमम डेट। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप डेट टाइम को लोकल फॉर्मेट में देना चाहते हो, लोकल का मतलब है टाइम जोन के बिना, तो इसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट टाइम हाइफन लोकल। तो ये आपका अगेन वही सेम डेट टाइम डिस्प्ले होगा, लेकिन जो इनपुट होगा आपका लोकल टाइम जोन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ईमेल में क्या होता है, जैसे सपोज आप एक फॉर्म रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ईमेल अपना देना है aaa@gmail.com। तो इसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। अगर आप ईमेल में ए दे देते हो, ठीक है, और सबमिट करते हो, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा एंटर एन ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। अगर आप नॉर्मल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करते हो, तो वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, लेकिन ईमेल करते वो वैलिडेट करता है कि ये आपका ईमेल ही होना चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज। अगर आप किसी इमेज को एज अ बटन यूज करना चाहते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये बटन की तरह काम करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, और उसके अंदर हम सोर्स दे देंगे, तो जो भी इमेज का सोर्स है वो एक बटन बन जाएगा। ऑल राइट। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। सपोज समटाइम्स आप यूजर से कोई फाइल सेलेक्ट करवाना चाहते हो सकता है यूजर की इमेज लेना चाहते हो, या यूजर का रेज्यूमे आप अपलोड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। समटाइम्स क्या होता है कि आप यूजर को दिखाना नहीं चाहते हो एक इनपुट, और उसमें यूजर की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। तो इसमें क्या होगा, यूजर को ये नहीं दिखेगा। देखिए चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ दिखाया है, ये फर्स्ट नेम आपको दिख रहा है, लेकिन जो हिडन है, ये हिडन वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं होगी। तो यूजर को डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये सोर्स कोड में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ, ये आपका मंथ सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। आई थिंक दिस इज, नाउ दिस मंथ एंड ईयर इज नॉट सपोर्टेड इन सफारी, तो मैं सफारी यूज कर रहा हूँ। आप क्रोम यूज करके इसको चेक कर लेना। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगेन नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें हम नंबर को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और इसमें हमने मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम रेंज भी दे दिया है, मिन इक्वल टू 1, मैक्स इक्वल टू 5। तो 5 से ऊपर भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये आई आई गेस दिस इज डन। ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। तो इनपुट रेस्ट्रिक्शंस में बेसिकली बताया गया कि जो आप इनपुट करते हो, तो उसमें आप कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जैसे कि चेक्ड बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो कि कोई वैल्यू चेक हो जाए, जैसे चेक बॉक्स आप यूज कर रहे हो, तो चेक बॉक्स में मान लो आपके 4-5 ऑप्शन है, तो उसमें आप दूसरे ऑप्शन या तीसरे ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखना चाहते हो, जैसे पेज लोड होगा वो सेलेक्ट रहेगा, तो उसके लिए आप उसमें डाल दो चेक्ड। एक है डिसेबल्ड, आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट एक जो एलिमेंट है, मान लो चेक बॉक्स ही मान लो, वो डिसेबल्ड हो, तो आप इसमें यूज कर सकते हो डिसेबल्ड। मैक्सिमम वैल्यू आप सेट कर सकते हो इनपुट फील्ड की, कि मैक्सिमम वैल्यू कौन कितनी हो सकती है। मैक्स लेंथ आप बता सकते हो, जैसे इनपुट मान लो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें नेम, आप नेम अगर डालना चाहते हो, तो नेम तो यूजर कुछ भी डाल देगा, ABCD करके, वो 500-600 कैरेक्टर्स भी डाल सकता है। तो आप लिमिट करना चाहते हो कि 20 या 30 कैरेक्टर से ज़्यादा यूजर ना इनपुट कर सके, तो उसमें मैक्स लेंथ आप डाल सकते हो, मैक्स लेंथ 30, तो वो 30 से ज़्यादा नहीं लेगा। उसी तरीके से मिन है, मिन वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए पैटर्न यूज कर सकते हो, जैसे जो टेलीफोन नंबर्स है, इंडिया का टेलीफोन नंबर अलग होता है, दूसरे कंट्री का टेलीफोन नंबर का कोड वगैरह अलग होता है। तो वो पैटर्न अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, तो आप पैटर्न का यूज करके ये बेसिकली बेसिकली एक आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आप एक इनपुट बना सकते हो, जो यूजर जब इनपुट करेगा तो उसी पैटर्न पे इनपुट होगा। नेक्स्ट हमारा है रीड ओनली। अगर आप किसी भी एलिमेंट को रीड ओनली बनाना चाहते हो, मतलब उसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप उसको रीड ओनली बनाओ। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायर्ड।
अगर आप किसी भी एलिमेंट को चाहते हो कि रिक्वायर्ड हो जाए, मतलब उसमें यूजर को इनपुट तो करना ही करना है। मान लो एक फॉर्म है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, तो एज जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा आपको कैसे पता चलेगा कि वो वोटर वोट दे सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप एज वाले एलिमेंट में रिक्वायर्ड आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है साइज। साइज बताता है कितनी विड्थ है। स्टेप का मतलब है कि जैसे मान लो आप एक रेंज बना रहे हो, तो और रेंज आप 5 5 5 5 ही आप रखना चाहते हो, तो आप उसमें स्टेप दे सकते हो 5। तो उसमें क्या होगा कि 0 5 10 15 इस तरीके से वैल्यू होगी। और वैल्यू आपको पता ही है कि भाई बाय डिफॉल्ट आप कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो एलिमेंट में। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इनपुट का रेंज जैसे मैंने आपको बताया था, एक दिखा देता हूँ कि जैसे ये आपका वैल्यू ये रेंज है, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, इसमें हमने मिनिमम रखा है 0 और मैक्सिमम रखा है 50, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, और मिनिमम इसकी वैल्यू होगी 0। दिस इज वेरी सिंपल, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, और सर्च करते ही यहाँ पे एक आपको क्रॉस बटन मिलता है, क्रॉस पे क्लिक करते ही ये आपका जो सर्च है क्लियर हो जाता है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च जब आप यूज करते हो तो कुछ इस तरीके से आप ऐसा इफेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेल। तो बेसिकली अगर आप टेलीफोन इनपुट करना चाहते हो जिसमें आपको पैटर्न बताना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस पैटर्न के हिसाब से आप जो भी इनपुट करोगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे गलत है, इसका इनपुट हमने यहाँ पे दिया है 1 2 3, फिर एक हाइपन लगेगा कोई, फिर तीन दो नंबर होगा, फिर हाइपन होगा, और तीन नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से आप पैटर्न बता सकते हो। और इनपुट टाइप इक्वल टू फोन, तो ये एक फ़ोन नंबर आप इनपुट ले सकते हो यूजर से। नेक्स्ट हमारा है टाइम। आप टाइम इनपुट कर सकते हो, ठीक है। अगेन ओके, सिलेक्ट टाइम, यहाँ से आपने टाइम दे दिया, ये देखिए, ठीक है। 1 2 3 आप चेंज कर सकते हो, फिर मिनट्स चेंज कर सकते हो, और एम पी एम चेंज कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट है यू आर एल। अगर आप यू आर एल इनपुट लेना चाहते हो यूजर से, तो आप यहाँ पे दे सकते हो www.google.com, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एंटर अ यूआरएल, तो ये यूआरएल इसको वैलिड नहीं मान रहा है, सो मे बी वी हैव टू पुट HTTP, लेट अस सी। नाउ यहाँ से आपका इनपुट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट कर सकते हो। ये इनपुट इलीगल बता रहा है, ओके। द स्टोरी विल नॉट टीच यू हाउ टू सर्वर प्रोसेसिंग इनपुट एक्सप्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट यूआरएल यूज टू इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन यूआरएल एड्रेस, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देख लेना यहाँ से। चलो मैं इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी ये सफारी से रिलेटेड हो, ठीक है। ये आप करके देख लेना अपने क्रोम ब्राउजर पे, इट शुड वर्क। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू वीक। दिस विल अगेन नॉट वर्क इन सफारी। तो यहाँ पे आप वीक सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो दिस दिस दीज आर ऑल द इनपुट टाइप वैल्यूज। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो इस चैप्टर को 2 3 बार अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप देख लेना। बट इसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ा सा फास्ट वे में बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हो। तो इसमें देखिए इतने सारे इनपुट टाइप्स को हमने कवर किया है, एंड ये सारे के सारे आपको काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं वेब डेवलपमेंट में, जब आप HTML के अंदर फॉर्म बनाओगे। तो इन्हीं फॉर्म टाइप्स में, इसी इनपुट टाइप में आप वर्क करते हो मोस्टली। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप कर लेना। अगर जरूरत पड़े 2 3 बार पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।